जो सरकार का पैसा लेगा, सरकारी आवास में रहेगा, सरकार का पैसा से घूमेगा, सरकारी नौकरी किया या फिर सरकार में है या फिर विधायक भी है, नेता भी है, तो सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। सरकारी फॉर्म वही बच्चा भर सकता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। मतलब पढ़ने जाएंगे आपके बच्चे बाहर, गांव घर के बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। यहाँ पर चेयरमैन इस्तीफा देने से सिस्टम नहीं बदलेगा। चेयरमैन इस्तीफा देना मतलब सरकार को बचाना है। सिस्टम तभी बदलेगा जो पेपर लीक करवा रहे हैं उन कानूनी कार्रवाई, कड़ा कार्रवाई करके फांसी की सजा होना चाहिए। राहुल गांधी जी जो है वो वहाँ जंतर मंतर वाला मामला को आए दिन सदन में उठा रहे हैं। जंतर मंतर गए थे और यहाँ पर उनका गठबंधन सरकार है, तो यहाँ पर वो मौन क्यों है? मतलब जहाँ आपका सरकार रहेगा वहाँ आप मौन रहिएगा और जहाँ आपका सरकार नहीं रहेगा वहाँ आप बोलिएगा। मतलब जंतर मंतर वाले स्टूडेंट थे, उन लोग के साथ न्याय होना चाहिए। और झारखंड वाले स्टूडेंट नहीं है क्या, कीड़ा मकोड़ा है क्या? इनके साथ क्या न्याय नहीं होना चाहिए? उनके कार्यकाल में ये कारनामा हुआ है, उन पर जांच होना चाहिए, फांसी का सजा दीजिए। चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो गलत करेगा फांसी का सजा होना चाहिए। नमस्कार। राजधानी रांची में छात्रों का संविधान मार्च, हजारों हजार की संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे और अलग अलग बैनर के लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन आज छात्र का मुद्दा है तो केवल छात्रों की बात हो रही है। बेबी मातो हमारे साथ हैं, जेल कैंप से जुड़ी हुई हैं। बेबी जी, क्या कहेंगे आज जो इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ जमा हुए? आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। सबसे पहले तो ये कहेंगे भैया कि जेल कैंप बना भी इसलिए क्योंकि छात्रों से ही बना। तो आज पार्टी साइड में हम लोग एक छात्र हैं, हम भी छात्र के हिसाब से अपना नैतिक समर्थन के लिए आए हैं यहाँ। क्या लग रहा है, सिस्टम बदलेगा? सिस्टम तभी बदलेगा, यहाँ पर चेयरमैन इस्तीफा देने से सिस्टम नहीं बदलेगा। चेयरमैन इस्तीफा देना मतलब सरकार को बचाना है। सिस्टम तभी बदलेगा जो पेपर लीक करवा रहे हैं उन कानूनी कार्रवाई, कड़ा कार्रवाई करके फांसी की सजा होना चाहिए। अगर इतने छात्र जो सड़क पे है, इनका भविष्य अगर आप अंधकार में धकेल रहे हैं, झारखंड का भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं, यानी कि जो पकड़ाएगा चोर, पेपर बेचते हुए, पैसा लेते हुए, पेपर लीक करवाते हुए, उन सबको फांसी का सजा होना चाहिए। सबसे पहली बात है। और यहाँ पर सबसे पॉइंट वाला बात है कि हमारे झारखंड सरकार के हाथों में शिक्षा मंत्रालय है। जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जब उनके हाथों में शिक्षा मंत्रालय है तो फिर वो जानबूझ के झारखंड के छात्रों का भविष्य को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर वो बर्बाद करना नहीं चाहते तो सबसे पहले इस एजेंसी को यहाँ पर एग्जाम देने नहीं देते। जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, उत्तर प्रदेश राज्य में पेपर में दिया हुआ था, देखे उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। उस एजेंसी द्वारा यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है, इस एजेंसी को नहीं लाते। और उससे बड़ी बात, बार बार सीआईडी जांच नहीं करवाते, सीबीआई जांच करवाते, क्योंकि सीआईडी जांच सीजीएल में भी हुआ था, सीजीएल में भी सीआईडी जांच हुआ था, लेकिन उसमें हुआ क्या? अभी आप देखिएगा, सीजीएल का जो सेकंड टॉपर थे, जेएसएससी का सेकंड टॉपर अभी धांधली में पकड़ा है। और जब वो पकड़ा है, जब जांच किया गया, उनका पूरा परिवार नौकरी में है। क्या इतने सारे बच्चे ये काबिल नहीं है? सिर्फ उनका परिवार में ही इतना काबिलियत है कि सबका नौकरी होगा, इतने बच्चे सड़क पे उतर आएंगे एग्जाम देने वाले। जेपीएससी जो पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी हुआ, दूसरा जेपीएससी भी अभी विवाद में है। दूसरा जेपीएससी में सोच लीजिए कि माता पिता एग्जाम दिए थे, अभी बच्चा एग्जाम दे रहे हैं। माता पिता के टाइम जो हुआ था, अभी बच्चा के टाइम भी सेम वही चीज हुआ। और अभी और एक चीज हम कहना चाहेंगे, जो जंतर मंतर में हुआ उसको लेकर के भी हम लोग खुलकर समर्थन दिए हैं सोशल मीडिया में। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी जो है वो वहाँ जंतर मंतर वाला मामला को आए दिन सदन में उठा रहे हैं। जंतर मंतर गए थे और यहाँ पर उनका गठबंधन सरकार है, तो यहाँ पर वो मौन क्यों है? मतलब जहाँ आपका सरकार रहेगा वहाँ आप मौन रहिएगा और जहाँ आपका सरकार नहीं रहेगा वहाँ आप बोलिएगा। फिर यहाँ पर कुछ दिन पहले हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का यहाँ पर बयान आता है। यहाँ जो अभी स्क्रीन पे दिख रही थी महोदया दीपिका पांडे जी, उनका बयान आता है। मतलब जंतर मंतर वाले स्टूडेंट थे, उन लोग के साथ न्याय होना चाहिए। और झारखंड वाले स्टूडेंट नहीं है क्या, कीड़ा मकोड़ा है क्या? इनके साथ क्या न्याय नहीं होना चाहिए? अभी मौन क्यों है, ये सवाल है कि नहीं है? इसका मतलब यहाँ पर छात्रों का भविष्य के साथ राजनीति ना चमकाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये भी तस्वीर है कि उनके बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको फर्क नहीं है, गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है भाई, हम तो एक कहेंगे
चाहे मुखिया से लेकर के सांसद तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी मंत्री, सुपर मंत्री हो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे चपरासी लेकर के डीसीएसपी तक, जो सरकार का पैसा लेगा, सरकारी आवास में रहेगा, सरकार का पैसा से घूमेगा, सरकारी नौकरी किया या फिर सरकार में है या फिर विधायक भी है, नेता भी है, तो सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। सबके बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। सेम शिक्षा होना चाहिए, बराबर। कोई विदेश नहीं जाएगा। आपका बच्चा विदेश में पढ़ेंगे और आपका वोट देने वाले का बच्चा यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ेंगे, जहाँ एक गो टीचर है, वहाँ पढ़ाई करेंगे। शिक्षा बराबर। और उसके बाद स्वास्थ्य वाला भी हम बोल रहे हैं, चाहे मंत्री हो, सुपर मंत्री हो, कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी हो, सबका परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, सरकारी, कोई प्राइवेट में नहीं। और एक बात ये भी होना चाहिए, अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो ये लागू होना चाहिए, सरकारी फॉर्म वही बच्चा भर सकता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। मतलब पढ़ने जाएंगे आपके बच्चे बाहर, गांव घर के बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, और जब यहाँ के बच्चे का एक गो टीचर, आपका बच्चा को हर सब्जेक्ट में हर एक टीचर, और जब एग्जाम में बैठेगा सेम क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे बच्चा पास करेगा बताइए। तो इसीलिए सब एक स्कूल में पढ़ना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी को इजाजत होना चाहिए सरकारी फॉर्म भरने का। आप क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए सरकार को, ये जो देख करके क्या करे सरकार जो आप लोग मान जाइएगा? सरकार से उम्मीद रहा नहीं, ये आखिरी उम्मीद कर रहे हैं। शुरू से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि सारा चीज सरकार ही करा रही है, बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर सरकार नहीं कराता सारा चीज, शिक्षा मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में है ना शिक्षा मंत्रालय, तो वो चाहेंगे तो पूरा सिस्टम को बदल सकते हैं। जो पकड़ा जाएंगे उनको तो सबसे पहले जांच उन पर होना चाहिए जो इस्तीफा दे करके चले गए। जेएसएससी के टाइम भी यही हुआ था, जैसे सीआईडी भेजे वहां पर जेएसएससी का चेयरमैन इस्तीफा दे दिया, जब पीएससी के सीआईडी भेजे वहां पर भी चेयरमैन इस्तीफा दे के चले गए। वो इस्तीफा दिए इसका मतलब वो दूध के धुले तो नहीं है, उनके कार्यकाल में ये कारनामा हुआ है, उन पर जांच होना चाहिए, फांसी का सजा दीजिए। चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो गलत करेगा फांसी का सजा होना चाहिए। छात्रों का भविष्य के साथ जो गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in